हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कथा और उससे संबंधित प्रश्न का वर्णन करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को और मुझे भी पता है कि भगवान शिव और विष्णु में कोई भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और कोई भी कम शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान शिव के एक गण वीरभद्र जी ने भगवान विष्णु को पराजित कर दिया? ऐसा क्यों हुआ कि महाभारत के युद्ध में कि दुर्योधन की गलती होते हुए भी सभी कौरवों, इवन गांधारी, धृतराष्ट्र सभी को दंड मिला? ऐसा क्यों? तो मैं आज इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या होता है कि एक बार भगवान शिव की आज्ञा के बिना और बिना निमंत्रण के माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में चली जाती है। उस यज्ञ का जो निमंत्रण था वो सभी देवी देवताओं को मिला हुआ था। सभी देवी देवताओं जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सभी को मिला हुआ था, परंतु शिव जी को नहीं मिला था। तो अब माता सती को लगा कि मैं तो पुत्री हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है। वो वहां पहुंच जाती है। अब उनको देख के प्रजापति दक्ष आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही अहंकार के मद में अंधे हो चुके थे और भगवान शिव की महिमा को भूल चुके थे। उन्होंने दो चार खरी खोटी सुना दी माता सती को भी और उनके पति परमेश्वर भगवान शिव को भी। अब माता सती ठहरी पतिव्रता पत्नी, अपने पति के अगेंस्ट एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती। तो उन्होंने अपने प्रजापति दक्ष पिता जो थे उनको बोला कि ये शरीर तुम्हारा दिया हुआ है, अब मैं इस शरीर में तो नहीं रहूंगी जिस शरीर के कारण तुमने मेरे पति का अपमान किया है। वो पति जिसके क्रोध से, जिसकी क्रोध की अग्नि से सारा संसार डरता है, उसका तुमने अपमान कर दिया है। उन्होंने अपनी योग की अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। उन्हीं के पीछे कुछ नंदी और शिवगण खड़े थे। उन्होंने ये घटना देखी तो गुस्से में आकर उन्होंने देवताओं पर और ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। अब क्या था कि महर्षि भृगु ने सेना का निर्माण कर दिया तुरंत। उस सेना ने और देवताओं ने मिलकर शिवगणों को पराजित कर दिया। अब शिवगण भागते हुए पहुंचे अपने देव देवेश्वर देवादिदेव महादेव के पास। उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। भगवान शिव तो वैसे भी अंतर्यामी, आग बबूला हो गए तुरंत। उनको तो पल में क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो सब कुछ भस्म कर देते हैं। उनके क्रोध के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। उन्होंने अपनी शिखा तोड़ी और वीरभद्र का निर्माण किया और मां काली के एक रूप का भी निर्माण हुआ। तो वीरभद्र प्रकट होते ही बोले, प्रभु आज्ञा दें। खड़ग उनकी तैयार थी कि आज तो खून की प्यास खड़ग से ही बुझेगी। तो भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं और वो चल देते हैं अपनी आज्ञा पूरी करने के लिए। रास्ते में देखते हैं कि असंख्य सेना खड़ी हुई है। जहां तक नजर जाती वहां तक केवल सेना ही सेना है। वीरभद्र टूट पड़ते सेना पर, काटते मारते आगे बढ़ते हैं, गाजर मूली की तरह काट डालते हैं सबको। जब पूरी सेना खत्म हो जाती है, देवताओं को लगता है कि अब तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उस यज्ञ का जो भोग था देवताओं ने भी स्वीकार किया था। अब देवता भी रेडी थे। देवता गए वीरभद्र से युद्ध करने। सभी देवता अमर थे, मरे नहीं परंतु पराजित हो गए। अब प्रजापति दक्ष की रक्षा कौन करेगा? तो प्रजापति दक्ष के कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि जब भी प्राणों पर संकट आएगा स्वयं भगवान विष्णु रक्षा करने के लिए आएंगे। भगवान विष्णु पहुंच गए वीरभद्र से युद्ध करने के लिए। भगवान विष्णु को स्वयं भगवान शिव परास्त नहीं कर पाए थे पाताल में, जब उनको पति रूप में बनाकर लक्ष्मी जी की दूसरी बहनों ने उनको पाताल में बंदी बना लिया था। तब भगवान विष्णु से को वापस लाने के लिए उनकी बहनों ने याचना करी थी। तब भगवान शिव गए थे उन्हें वापस लाने, लेकिन पराजित नहीं कर पाए थे। न ही भगवान विष्णु ने पराजित किया था और न ही भगवान शिव ने। दोनों की शक्तियां सेम है, दोनों सेम ही है। परंतु जब युद्ध करके मैदान में भगवान विष्णु ने सामना किया भगवान वीरभद्र का, तो परास्त हो गए। सारे वैष्णवास्त्र पराजित हो गए, नारायण अस्त्र पराजित हुआ। फिर भगवान विष्णु ने चलाया अपना सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र जैसे जैसे वीरभद्र की तरफ बढ़ रहा था, सभी देवता सोच रहे थे कि अब वीरभद्र का अंत हो जाएगा। परंतु वीरभद्र के एक ही प्रहार से सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े हो गए।
भगवान विष्णु समझ गए कि आज वो वीरभद्र के क्रोध का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने वीरभद्र को प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब वीरभद्र जब यज्ञ वेदी पर पहुंचे तो वहां भयभीत प्रजापति दक्ष बैठे थे, याचना कर रहे थे, सभी से माफी मांग रहे थे कि मुझे बचा लो। अब उन्होंने जैसे ही अपनी खड़क चलाई उनके गर्दन पर, लेकिन जैसा कि वो प्रजापति थे, मानस पुत्र थे, स्वयं ब्रह्मा के, उनका वध नहीं किया जा सकता था। और वो वीरभद्र, उन्होंने क्रोध में आकर उनका सर पकड़ा और गर्दन समेत उखाड़ दिया और यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। यज्ञ इतना पवित्र था कि उसमें जब माता सती का शरीर भस्म हो सकता है तो फिर वो तो प्रजापति दक्ष हैं, भस्म हो गए। सभी देवता फिर भगवान शिव के पास पहुंचे। वो दूसरा घटनाक्रम है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों भगवान विष्णु पराजित हो गए वीरभद्र से। जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी चीजों के लिए एक नियम बनाया कि जब भी आपके पास योग्यता होगी, कैपेसिटी होगी, शक्ति होगी, आपको उस शक्ति का इस्तेमाल, प्रयोग निर्बलों की रक्षा के लिए करना है, न्याय की स्थापना के लिए करना है। क्योंकि जो निर्बल होता है, जो विक्टिम होता है, जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, वो कभी भी आवाज नहीं उठा पाता, वो कभी अपने लिए नहीं बोल पाता। इसीलिए निर्बल की रक्षा के लिए, निर्बल को न्याय दिलाने का जो कर्तव्य है, स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने योग्य व्यक्तियों को दिया है। ये योग्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी क्षमता और शक्ति का प्रयोग करके कमजोर को न्याय दिलाएं, कमजोर को न्याय दिलाएं। तो उस यज्ञ में कौन कमजोर था? उस यज्ञ में स्वयं माता सती कमजोर थी। माता सती को न्याय दिलाने के लिए देवता आवाज उठा सकते थे, प्रजापति दक्ष का विरोध कर सकते थे, स्वयं भगवान विष्णु विरोध कर सकते थे, परंतु भगवान विष्णु ने भी विरोध नहीं किया और मौन सहमति प्रकट करी। इसीलिए युद्ध के मैदान में स्वयं भगवान विष्णु ने अपने आप को महसूस किया और परमपिता ब्रह्मा के उस नियम में अपने आप को बांधे रखा कि यदि मैं योग्य होते हुए भी निर्बल की सहायता नहीं कर सकता, निर्बल के पक्ष में नहीं बोल सकता, तो मेरी इन शक्तियों का क्या प्रयोग। इसलिए उस युद्ध के मैदान में स्वयं भगवान विष्णु भी पराजित हुए थे और महाभारत के युद्ध में पांडवों से स्वयं पितामह भीष्म